नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जातवाद जो है एक भयानक बीमारी है, जिसके के कुछ लोगों के दिलो दिमाग में, जिनको के हिंदुओं का सबसे ऊंचा वर्ण या सबसे ऊंची जात कहा जाता है, उनके दिमाग में, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये जातवादी कीड़ा जो है कुलबुलाता रहता है। और जब ये कीड़ा ज़्यादा कुलबुलाता है तो उसकी जो नफ़रत है दिलो दिमाग में, वो बाहर आ जाती है शूद्रों के प्रति। ये शूद्रों को जो है उसी हालत में देखना चाहते हैं जो कि मनुस्मृति के समय में थी। दोस्तों, ये किसी भी रूप में आज बर्दाश्त नहीं करना चाहते। दोस्तों, ऐसे ही तमाम उदाहरण रोज़ाना मिल जाते हैं, लेकिन आजकल जो एक व्यक्ति है विवेक बिंद्रा नाम का, वो बहुत जो है ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर, ट्रोल हो रहे हैं, उसके तमाम जो है वायरल हो रहे हैं वीडियो। और क्यों हो रहे हैं कि उसने ऐसे विचार रखे हैं शूद्रों के प्रति कि ये वर्ण तो जो है नौकरी में ही नहीं आना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए, नहीं तो देश का विनाश हो जाता है। इन लोगों को तो केवल सेवा धर्म के लिए बनाया गया था कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की, शूद्रों की उसकी सेवा करता रहे। इनको तो आरक्षण नहीं चाहिए, और आरक्षण से जो डॉक्टर पैदा हो जाते हैं, जो बन जाते हैं बगैर पढ़े लिखे, वो तो लोगों को मार देते हैं। तो ऐसी बेतुकी बातें इस बंदे ने की हैं, और इसको जो है मोटिवेशनल स्पीकर बताया जाता है, और इसके 2 करोड़ से ज़्यादा ये सब्सक्राइबर भी हैं दोस्तों। लेकिन इस बंदे ने जो है जातवादी मानसिकता का जो जहर उगला है शूद्रों के प्रति, वो वाकई जो है विचारणीय है। और दोस्तों, मेरे मित्रों ने, कईयों ने इस बारे में कमेंट करके पूछा भी है, तो दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ आपके सामने छोटी सी जानकारी इस जातवादी चेहरे की आपके सामने। दोस्तों आइए देखते हैं। और ये रिपोर्ट है 22 तारीख की दलित टाइम्स से, दलित टाइम्स के सौजन्य से, जो कि कल की रिपोर्ट है 22 तारीख की, 22 दिसंबर 2023 की, और ये सुषमा तोमर जी की रिपोर्ट है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये हमारे दलित टाइम्स के संवाददाता। देखिए, विवेक बिंद्रा और लल्लन टॉप का जातवादी चेहरा उजागर, लोगों ने लगाई क्लास। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक बिंद्रा खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। 35 सेकंड की उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी बार पोस्ट और रिपोस्ट की जा चुकी है कि उनका नाम भी एक्स पर ट्रेंड करने लगा। यही नहीं, विवेक बिंद्रा को लोग जातवादी भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। कि दरअसल दी लल्लन टॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा आरक्षण और जातिवाद पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शूद्र जो के आर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी दिए हुए आदेशों को मानने और उसे पूरा करने के लिए बना है। इसीलिए बना है कि उन्हें केवल आदेश दिए जाएं और उसको वो फुलफिल करते रहें। अगर उसे लीडर बनाओगे तो वो दिक्कत करेगा। शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए, वरना देश का नाश हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों शूद्रों के लिए नहीं, ये सीधा सीधा इशारा मोदी जी की तरफ है। चूँकि मोदी जी ओबीसी में आते हैं और शूद्रों में आते हैं, तो उनका कहना है विवेक बिंद्रा का कि ये जो शूद्र हैं इनको कभी लीडर मत बनाओ, कभी मुख्यमंत्री मत बनाओ, कभी इनको जो है राजनीति में मत लाओ, कभी प्रधानमंत्री मत बनाओ, कभी राष्ट्रपति मत बनाओ। अब राष्ट्रपति भी दलित हैं इस समय, और ये जो है धनखड़ जी हैं, ये भी वैसे ओबीसी में ही आते हैं, जाट क्षेत्र से, जाट जाति से। तो इनको तो बनाना ही नहीं चाहिए विवेक बिंद्रा के अनुसार, क्योंकि ये तो केवल सेवा के लिए बने हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिख दिया, हमारे धर्म के ठेकेदारों ने, मनु जैसे महात्माओं ने, जो कि निर्माता होते थे उस समय संविधान के, विधान के, तो इनको जो है अगर लीडर बनाओगे तो ये दिक्कत करेगा, और शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए, वरना देश का नाश हो जाएगा। देखिए कितनी घृणित मानसिकता है ऐसे लोगों के अंदर। आगे देखते हैं। ये इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू लल्लन टॉप को दिया है। इसी इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा आरक्षण को लेकर कहते हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आरक्षण किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये इनसे पूछ के देना चाहिए कि किसको देना है, किसी को नहीं, किसको नहीं देना है।
विवेक बिंद्रा से पूछ कर ही देना चाहिए। इतना ही नहीं, वो आगे पत्रकार से सवाल पूछते हैं खुद जो है, कहते हैं कि आप बताइए कि क्या अपने बेटे का इलाज एक ऐसे डॉक्टर से करवा सकते हैं जो कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, सीखा ही नहीं और बस आरक्षण से डॉक्टर बन गया है। वो आगे कहते हैं कि हमें मेरिट को आगे बढ़ाना है, हमें सक्षम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इस बात के लिए मैं बता दूं, ये जो है हमेशा इन डॉक्टरों पर लगाया जाता है, इंजीनियरों पर लगाया जाता है, तमाम जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उन पर लगाया जाता है, और मंत्री और नेताओं पर भी लगाया ही जा रहा है कि शूद्रों को नहीं बनाना चाहिए। तो इनको जो है अखिलेश जी को, मायावती जी को, जो कि चार बार रही हैं, तो इनको तो नहीं बनाना चाहिए। ये तो भारी गलती कर दी लोगों ने। लोकतंत्र है दोस्तों, इन लोगों की समझ में अभी नहीं आता है। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि डॉक्टर बन जाते हैं तो उन पर इलाज नहीं कराना चाहिए, अन्यथा वो मार देते हैं, क्योंकि ये तो बगैर पढ़े ही डिग्रियां ले आते हैं। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये स्वयं डिग्री ले आए हैं, बांग्लादेश से पता नहीं कहाँ से ये ले आए हैं। 1.5-2 लाख में मिल जाती है डिग्री डॉक्टर की डिग्री ले आए। तो उनको यही लग रहा है कि एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के तो सारे डॉक्टर जो है ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये लोग अपनी मेहनत से बनते हैं, कंपटीशन जीत करके आते हैं, तब जो है डॉक्टरेट का वो करते हैं कोर्स, जो एमबीबीएस आदि का। लेकिन ये लोग जो है पैसे वाले होने के कारण, मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूँ, इनके बेटे जो है स्वयं डॉक्टर हैं और ये पैसे के बल पर तमाम डिग्रियां विदेशों तक से खरीद लाते हैं। तो दोस्तों ये जो है कहने की बात है, और इनसे ये स्पष्ट होता है कि इन लोगों के, ये अकेला ये विवेक बिंद्रा ही नहीं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी जाति की जो आग है, जो नफरत है, वो ऐसी भरी हुई है इनके अंदर कि जो है निकलती नहीं। तो दोस्तों आगे ये कहते हैं, इस तरह विवेक बिंद्रा अपनी जातवादी सोच दिखाते हुए पूरी शूद्र कम्युनिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बलबूते शिक्षा, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। वैसे बताते चलें कि विवेक बिंद्रा के साथ साथ सवाल दी लल्लन टॉप पर भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि दी लल्लन टॉप ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। यानी ये लल्लन टॉप भी प्रबल जातिवादी मानसिकता का है, तभी ऐसे लोगों को प्रमोट करता है। विवेक बिंद्रा की ये 2 क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसके बाद जाति और आरक्षण को लेकर फिर एक बार बहस तेज हो गई है। विवेक बिंद्रा को जातिवादी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है ही वो जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति। इससे ज्यादा और क्या घृणित मानसिक जातीयता का परिचय देगा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो लोग पूछते हैं कि आज के ज़माने में जातवाद कहाँ होता है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अरे भाई कहाँ होता है जातवाद, कहाँ है आजकल जातवाद, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर होती है। आज भी कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर पढ़ लिख जाता है, योग्य हो जाता है, तो वो ब्राह्मण बन जाता है। इन मूर्खों को, इन जाहिलों को बताएं कौन सा आज तक हो गया है। मुझे कोई बनवा दे ब्राह्मण जो है, मुझ में क्या कमी है, खूब पढ़ा लिखा हूँ मैं, तमाम मुझे ज्ञान है शास्त्रों का, तुम्हारे तमाम वेद पुराणों का अध्ययन रोज करता हूँ। क्यों नहीं मुझे बनाया किसी ने, क्यों नहीं अपनी जाति में शामिल किया? करें, तमाम लोग हैं हमारे आईएएस आईपीएस, तमाम अधिकारी हैं, तमाम मंत्री संतरी हैं, उनको बना दो ब्राह्मण, दे दो सर्टिफिकेट। बकवास करते हैं जाति के आधार पर। ये जाति है शुरू से ही रही है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है, चाहे वो मूर्ख, जाहिल, निकम्मा, गधा क्यों नहीं हो, नशेड़ी, भंगेड़ी, गजेड़ी क्यों नहीं हो। बताइए कौन शूद्र बना दिया है? आज तक कोई शूद्र बन रहा है? बातें करते हैं, करे शूद्र बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। ये मनुवादी व्यवस्था में भी था, वर्ण व्यवस्था में था। तो लोग जो है इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं, शूद्रों को समझते हैं कि इनमें तो भेजा ही नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, हम ही पढ़े लिखे हैं। शूद्र तो जो है ये बिल्कुल मूर्ख है, और ये इनको वही जो है पिछली जब क्या शिक्षित रखा गया है ना, वही इनकी मानसिकता है, आज भी वही काम करती है। आज के ज़माने में जातवाद कहाँ होता है? उन्हें विवेक बिंद्रा की ये वीडियो देखनी चाहिए। देखें, जाति वर्ण कभी बदल नहीं सकती इंसान की। जाति जो है जन्म से आती है। ये वर्ण व्यवस्था जो थी, यही जातिवादी व्यवस्था थी। कौन सा बताइए आज तक एक भी शूद्र जो है करके दिखा दें। आज तमाम शूद्र जो है, आई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनको ब्राह्मण बना दें,
घोषित कर दें, सर्टिफिकेट दे दें इन्हें ब्राह्मण का, क्यों नहीं देते? तमाम है हमारी मुख्यमंत्री मायावती जी को दे दें, पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ हमारे ये अखिलेश यादव जी हैं, इनको दे दें। इनसे बड़ा और कोई कौन ब्राह्मण होगा, कौन विद्वान होगा? शासक हैं। फिर कहेंगे कि ये जो है यही है, इनको वो फिर जातिवादी बातें करते हैं। तो ये दोगली बातें हैं इनकी। जब उनकी ये वीडियो सामने आई तो लोगों ने उनके खिलाफ ट्वीट लिखकर उनकी जातवादी सोच को उजागर करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने विवेक बिंद्रा की सोच पर कहा, क्या कहा विवेक मंडल जी ने? सोशल एक्टिविस्ट हैं दोस्तों, बेहद नीच हरकत की है विवेक बिंद्रा और लल्लन टॉप ने। अब लोकतंत्र में ये सब कौन बोलता है? इनके मन में संविधान के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। इनका पेस्ट कंट्रोल जरूरी है, वरना ये दीमक देश और संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कुश अम्बेडकरवादी ने इस मुद्दे पर लिखा कि जैसे दादा अंधेरे में मर जाएं तो पोते का नाम पावर हाउस रख देने से अंधेरा नहीं मिट जाता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति का नाम विवेक रख देने से वो समझदार नहीं हो जाता। उन्होंने विवेक बिंद्रा को टैग करके उनसे पूछा कि विवेक बिंद्रा खुद बताएं, उन्हें बिंद्रा सरनेम अपनी जाति की वजह से मिला है या कर्मों की वजह से? दलित डेस्क की फाउंडर बबीता गौतम ने एक्स पर लिखा, क्या लिखा बबीता गौतम जी ने एक्स पर लिखा कि लल्लन टॉप के साथ साथ विवेक बिंद्रा नामक प्राणी भी जातवादी है। ये लोग इसी तरह अपनी सड़ी गली मानसिकता को सामने रखते रहते हैं। ये नई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे चैनल और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। जातवादी लोग कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि एक विशेष वर्ग को हजारों सालों तक पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, लेकिन वो आरक्षण को जरूर कोसेंगे, उसे वैसाखी और भीख बताएंगे। और अब तो ये भीख इन्होंने भी ले ली है, आर्थिक जो है कमजोरी के कारण 10%, क्योंकि आरक्षण के बूते जिन लोगों को ये कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, वो इनके सामने खड़े होकर अब अपने हक की बात करते हैं। तो बहुत अखरता है इन्हें, ये कब चाहते हैं? ऐसी सोच देश के लिए खतरनाक है और ऐसे लोग देश के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शूद्र समाज से आते हैं। इस तरह के बयान से विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से देश बर्बाद हो गया है। बिल्कुल ये कहना जो है सटीक मोदी जी के ऊपर सटीक बैठता है कि शूद्रों को अगर नेता बनाओगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाओगे तो देश जो है गड्ढे में चला जाएगा, देश का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है मैंने दलित टाइम्स के हवाले से उनके पत्रकार हैं तोमर जी, उनके सुषमा तोमर जी, उनकी जो है ये खबर थी, उनकी रिपोर्ट थी, मैंने आपके सामने रखी। दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी बताएं दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें दोस्तों, घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया।